बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एक अहम इश्यू जिसके हवाले से हमने बात करनी है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक्सरसाइज, जिसके हवाले से पेशेंट्स को डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस या उनको एडवाइजेस मिलती हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें और कुछ लोग उनको कहते हैं कि एक्सरसाइज ना करें, तो पेशेंट एक कन्फ्यूजन में रहता है। तो इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को क्या करना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्यूट स्टेज हो, आपको एक्यूट अटैक हो और पेन हो, तो उस सूरत हाल में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही आपका पेन सेटल हो जाए विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ योर ट्रीटमेंट, आपका पेन सेटल हो जाए तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। और अक्सर कौन सी करनी चाहिए ये एक अलग बात है, इसमें हम बात करेंगे। जैसे ही किसी मरीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज होती है तो अक्सर उसको एडवाइस मिलती है कि आप चलना फिरना कम कर दें, चलना फिरना बंद कर दें, सिर्फ आप आराम से घर में बैठ जाएं और आप ज़्यादा ना चला फिरा करें। तो ये जो है ये इसके हवाले से ये है कि ये एक मुनासिब एडवाइस नहीं है, क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो इसको सपोर्ट नहीं करती। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि रीसेंट कॉन्सेप्ट है, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। इसमें यह है कि जैसे आप एक्सरसाइज क्या करती है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज ये करती है कि आपकी बोन्स को और पेरी आर्टिकुलर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपकी कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग रखती है, और ये उससे आपकी कार्टिलेज जो है ना वो मजबूत रहती है। अब अगर आप एक्सरसाइज ना करें, वो क्लिनिकल सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर खुदा न खासा किसी बंदे को फालिज हो जाता है और वो चलना फिरना बंद कर देता है, तो अगर आप 2 साल के बाद उसकी बोन्स को या उसकी कार्टिलेज की थिकनेस को देखेंगे, अगर उसकी कार्टिलेज मिसाल के तौर पर अगर वो इतनी मोटी है कार्टिलेज, तो वो वक्त के साथ साथ वो कार्टिलेज उसकी पतली हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो जो कार्टिलेज पतली होगी, बारीक होगी, उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस जो हैं उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं बनिस्बत है कि वो जो आपकी बोन स्ट्रांग हो और आपकी कार्टिलेज जो है वो स्ट्रांग हो और थिक हो और मोटी हो, तो उसमें वो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस डिले हो जाएंगे और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी। इसी वजह से अगर आजकल हम देखें तो बहुत यंग लोगों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास आ रही है। यंग फीमेल्स, यंग मेल्स के अंदर 30 साल 35 साल में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, इवन यंगर देन दिस। तो उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि 2 इसमें बुनियादी बातें हैं। एक ये है कि हमारी जो डाइट है वो बहुत न्यूट्रिशियस नहीं रही, उसके अंदर बहुत सी हाइब्रिड, हर चीज़ में हाइब्रिड वैराइटीज़ आ गई हैं जिसने उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को कम कर दिया हुआ है। चाहे वो हमारी सब्ज़ी हो, हमारा फ्रूट हो, हमारी गंदम हो, कुछ भी हो, वो तमाम की तमाम हाइब्रिड है। और सेकेंडली हमारी लाइफ के अंदर जो है वो एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी, वो बहुत कम हो गई है और हम मोस्टली अपने ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट और व्हीकल डिपेंडेंट हो गए हुए हैं। तो जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी बोन्स के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती, शुरू से वो स्ट्रेंथ नहीं होती, जिसके साथ जिसकी वजह से अगली ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें हो जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है वो आपकी बोन्स को, आपकी कार्टिलेज को स्ट्रांग रखती है और उसको थिक रखती है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डिले होती है। अगर आपको अर्ली डेवलप होना शुरू भी हो गई है तो आप उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन साथ अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें, जिससे आपका जॉइंट वो स्ट्रांग रहेगा, मसल स्ट्रांग रहेंगे, बोन्स जो हैं वो मजबूत रहेंगी और कार्टिलेज जो है वो स्ट्रांग रहेगी और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी डिले हो जाएगी, ना कि आप बैठ जाएं।